नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेष के हमारे 250 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। यदि क्लास आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व में क्या नाम था, तो ये हो जाएगा संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पूर्व में क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का इधर उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है? सहारनपुर पड़ता है। और दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। पूर्व में कौन सा हो जाएगा? तो इधर ये बलिया हो जाएगा। और वहीं पे बात करते हैं इधर पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है? सहारनपुर। पूर्व में बलिया। दक्षिणतम जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और पश्चिम में कौन सा पड़ता है? शामली स्थित है। जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। किस किस के साथ लगाता है? ये मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, छत्तीसगढ़ के साथ लगाता है, ये झारखंड के साथ लगाता है, और किसके साथ? बिहार के साथ। सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपनी सीमाओं को लगाता है। वहीं पर बात करते हैं ललितपुर। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो क्लास ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पशु हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो सारस या क्रोच हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? प्लास या टेसु इसको बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है ये अशोक हो जाएगा। अब आपको बताना है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के ये 7 ज़िले अपनी सीमा लगाते हैं। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो ये पीलीभीत, उसके बाद क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, उसके बाद हमारा बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, और क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? महाराजगंज। तो नेपाल के साथ कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा लगाते हैं अपनी? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। वहीं पर बिहार के साथ कौन कौन से लगाते हैं? तो इसके साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा लगाते हैं। सबसे पहले महाराजगंज, शॉर्ट में लिखना है महाराजगंज। उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद देवरिया, उसके बाद बलिया, के बाद गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद चंदौली और सोनभद्र।
ये सब किसके साथ? बिहार के साथ। तो बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले क्या करते हैं? अपनी सीमा लगाते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो ये हॉकी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 67.7%। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी हो जाएगी? 67.7 हो जाएगी ये। वहीं पर अगर हम पुरुष की साक्षरता की बात करते हैं, पुरुष साक्षरता, तो ये कितनी हो जाएगी? पुरुष साक्षरता 77.3%। और महिला साक्षरता की बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? महिला साक्षरता हो जाएगी ये 57.2%। पुरुष साक्षरता ये 77.3%, महिला साक्षरता हो जाएगी 57.2%, ये हो जाएगी महिला साक्षरता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा? ये हापुड़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल, इसमें विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की 100 हो जाएंगी। लोकसभा, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा, तो राज्यसभा की 31 सीटें। इस पॉइंट को याद रखना है। जो राज्य का विधानमंडल है, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की कितनी सीटें? 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार। सबसे पहले कब लगा था? 1968 में। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और सबसे पहले उसको 1968 में लगाया गया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में ये 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम ये मुख्यमंत्री थे। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो सुचित्रा कृपलानी हो जाएंगे और जो मैन था उसमें गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे ये। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल ये सरोजनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद था इसकी कितनी सीटें थी? अभी हमने पढ़ाया था आपको, ये 100 सीटें थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी हो जाएंगी? ये 403। लोकसभा की सीटें 80 हो जाएंगी और राज्यसभा की सीटें कितनी उत्तर प्रदेश में? तो ये 31 हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? ये शारदा नहर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो ये गेहूं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? ये गेहूं पर पड़ा था ये। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश का चरकुला, कर्मा और पांडव, ये क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं, चरकुला, कर्मा और पांडव। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। हम किसकी कृषि जलवायु क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं। और पारिस्थितिकी क्षेत्र, पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। मृदा समूह क्षेत्र, तो ये 8 हो जाएंगे। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, वर्षा अधिक कहाँ पर होती है, ये तो गोरखपुर में। वहीं पे अगर हम सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हो जाएगी, मथुरा में। तो इन पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। बिरजू महाराजा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था, तो कथक से। जो बिरजू महाराज हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था, तो कथक से हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश में डीप फ्रिज मीट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा टुंडला में। उत्तर प्रदेश में डीप फ्रिज मीट प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई, तो ये टुंडला में की गई है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं ये। जो मध्य प्रदेश था ये 11 जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता उत्तर प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर, ये पूछा जाता है सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है उत्तर प्रदेश की, छोटी सीमा, तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ लग जाएगी। और ये कौन लगाता है, सहारनपुर। एमपी के साथ उत्तर प्रदेश 11 जिले लगाते हैं और ये सबसे बड़ी सीमा है ये, इस पॉइंट को याद रखना है। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला जिला हमने बताया था सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा टच करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है। और मध्य प्रदेश तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा था, ललितपुर। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी सीमा लगाता है, तो नेपाल के साथ हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लास याद रखना है। आपको सहारनपुर का भी याद रखना है। सहारनपुर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ अपनी सीमा लगाता है। जो सहारनपुर है ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और किसके साथ अपनी सीमा लगाता है, ये उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर अपनी सीमा लगाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये कानपुर में हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये झांसी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, ये झांसी में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा ये गोरखपुर में होती है। हमने बताया था सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नलकूप। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई जो होती है नलकूप के द्वारा की जाती है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, ये चंदौली में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये तो लखीमपुर
खीरी हो जाएगा। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये चंदौली में हो जाएगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कानपुर हो जाएगा इसका आंसर। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आगरा हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पार्वती अंगा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो ये गोंडा में हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, बखीरा कहाँ पर हो जाएगा? ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। आगे बात करते हैं कन्नौज में, तो लाख बहोशी, लाख बहोशी ये कन्नौज में हो जाएगा। ठीक है। सांडी कहाँ पर है? ये सांडी पक्षी वन्यजीव विहार, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार ये हरदोई हो जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, तो आगरा और इटावा हो जाएगा। ये आगरा इटावा। इसी तरह से ओखला पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये ओखला कहाँ पर हो जाएगा? ये गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में, सूर सरोवर आगरा में, सांडी हरदोई में, लाख बहोशी कहाँ पर हो जाएगा? ये कन्नौज में हो जाएगा। बखीरा संत कबीर नगर में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? वन्यजीव विहार ये गोंडा में ये स्थित है। ये शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद ये हो जाएगा उन्नाव में। ठीक है। समसपुर, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार ये रायबरेली में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये रायबरेली में हो जाएगा। ठीक है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार, पटना कहाँ पर हो जाएगा? ये एटा में हो जाएगा। ये ठीक है। पटना कहाँ पर हो जाएगा? ये एटा में। चंद्रशेखर उन्नाव में, समसपुर रायबरेली में, पटना एटा में हो जाएगा। पार्वती अनंगा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में, लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में, सांडी हरदोई में, सूर सरोवर ये आगरा में हो जाएगा इटावा में, रोखला कहाँ पर हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में। तो इन सभी पॉइंटों क्लास आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा इमामबाड़ा कहाँ पर है? ये तो लखनऊ में स्थित है। ये इमामबाड़ा कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी कहलाता है? तो मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताला नगरी किसको बोला जाता है? अलीगढ़ को बोला जाता है। वहीं पर इत्र नगरी किसको बोलते हैं? कन्नौज को बोलते हैं। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। इन सभी पॉइंट क्लास आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा
उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था ये। उसके बाद 1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किस शहर से हुआ था? तो मेरठ से। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। 2 मछली और तीर धनुष क्या है? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ये आपको बताना है जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, हस्तिनापुर, ये कहाँ पर है? तो ये मुजफ्फरनगर में है। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, ठीक है, अमरोहा, बिजनौर। मुजफ्फरनगर, हापुड़ हो जाएगा, बिजनौर और अमरोहा। मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो जाएगा। ये चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है? राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय चंबल, ये वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये तो ये आगरा और इटावा में हो जाएगा। आगरा, इटावा में। चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार तो ये मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा में हो जाएगा। ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये अगर हम किशनपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी में। ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा। कतरनिया कहाँ पर है? ये बहराइच में। कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये बहराइच हो जाएगा। कतरनिया वन्यजीव विहार ये बहराइच में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में। राष्ट्रीय चंबल आगरा और इटावा में हो जाएगा। हस्तिनापुर तो मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर और ये अमरोहा में हो जाएगा। उसके बाद कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये कैमूर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। ये चंद्रप्रभा कहाँ पर हो जाएगा? ये चंदौली में। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? ये वन्यजीव विहार चंदौली में। तो क्लास इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखना, हस्तिनापुर तो ये मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा में हो जाएगा। चंबल आगरा और इटावा में हो जाएगा। कैमूर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये वाराणसी में हो जाएगा। कतरनिया बहराइच में। किसान क्या खाता है? खीर, तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। चंद्रप्रभा कहाँ पर हो जाएगा वन्यजीव विहार? तो चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा क्लास? ये तो चंदौली में हो जाएगा। ये आगे देखते हैं अब हम। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और राज्यपाल ये आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है? तो ये प्रयागराज में हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लास, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा। उत्तर प्रदेश का जो महोबा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ये। तो इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में क्या है? सबसे अधिक लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा?
तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता वाला जिला है सबसे अधिक, तो ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है इसमें क्या है? सबसे कम साक्षरता है। तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है क्लास। देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ झीलों को देख लेते हैं अब हम। जैसे कि आप जानते हैं मुजफ्फरनगर में कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा शुक्र ताल हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल। अलीगढ़ में शेखा झील हो जाएगी ये। शेखा झील कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में हो जाएगी। ठीक है। गौड़ झील ये रामपुर में हो जाएगी। फुलर झील तो फुलर झील कहाँ पर हो जाएगी? ये पीलीभीत में हो जाएगी। फुलर झील कहाँ पर है? ये पीलीभीत से संबंधित है ये। ठीक है। चित्तौड़ झील चित्तौड़ झील तो चित्तौड़ झील कहाँ पर हो जाएगी? ये बहराइच में। चित्तौड़ झील कहाँ पर हो जाएगी? ये बहराइच में हो जाएगी। करेला झील और इंतोजा झील कहाँ पर हो जाएगी? ये लखनऊ में। करेला झील कहाँ पर हो जाएगी? लखनऊ में। दरवन कहाँ पर हो जाएगी? ये अयोध्या में। दरवन झील कहाँ पर हो जाएगी? ये अयोध्या में हो जाएगी। ठीक है। समसपुर ये रायबरेली में। समसपुर झील कहाँ पर हो जाएगी? ये रायबरेली में हो जाएगी। नवाबगंज कहाँ पर हो जाएगी? ये उन्नाव में। नवाबगंज झील कहाँ पर हो जाएगी? ये उन्नाव में हो जाएगी। ठीक है। देवरिया कहाँ पर हो जाएगी? ये कन्नौज में। देवरिया कन्नौज में। देखिए शुक्रताल मुजफ्फरनगर हो जाएगी। शेखा झील ये अलीगढ़ में हो जाएगी। चित्तौड़ झील बहराइच में। करेला झील लखनऊ में। दरवन अयोध्या में। समसपुर रायबरेली में। फुलरताल पीलीभीत में। गौड़ झील रामपुर में। देवरिया झील कन्नौज में। क्लास इस सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और नवाबगंज झील कहाँ पर जाएगी? ये उन्नाव से संबंधित है ये। देखिए कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो ये बहराइच में हो जाएगा। रानीपुर वन्यजीव विहार ये चित्रकूट में हो जाएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये ललितपुर हो जाएगा। अभी हमने इन सभी का अध्ययन किया था क्लास। अगला प्रश्न है किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर जाएगा? ये लखीमपुर खीरी में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर जाएगा? लखीमपुर खीरी में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में था ये। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस जिले में से था ये? तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर जाएगा? ये रायबरेली में हो जाएगा। लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ पर है? ये कन्नौज में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पक्षी विहार था कौन सा था? ये लाख बहोशी पक्षी विहार था ये। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना पक्षी विहार हो जाएगा एटा का। शेखा झील कहाँ पर है क्लास? ये अभी हमने जाना था। शेखा झील अलीगढ़ में थी ये।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ये ललितपुर में पाया जाता है। हीरा कहाँ पर पाया जाता है? बादा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? बादा से। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो चूना पत्थर होता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर और कैमूर किस जिले में है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की पहाड़ी है सोनकर और कैमूर कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये भी हमने पढ़ा था। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ लगाता है ये। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो ये सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों की सीमा नेपाल को लगती है? तो 7 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लगती है ये। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है क्लास? ये तो ये यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में अपनी सीमा के बॉर्डर को बनाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सहारनपुर में। देखिए गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और यमुना नदी ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये सभी पॉइंट क्लास आपको याद रखने हैं। अगला, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है ये। और गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो गोमती नदी का पीलीभीत फुलर झील से उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी विशाल खंडों का निर्माण करती है? तो चंबल नदी। ये विशाल खंडों या बिहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी हो जाएगी ये। केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से मिलती है? तो केन नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है जाकर, कहाँ पर? बादा में। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में यमुना से कहाँ मिलती है? तो हमीरपुर में। बेतवा नदी यमुना से कहाँ पर मिल जाती है? हमीरपुर में। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध कहाँ पर है ये? तो बेतवा नदी पर स्थित है ये। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख लेना यहाँ पर। ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी का पूछेगा तो क्लास वाराणसी में हो जाएगा। सब्जी वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? ये वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दलहन का कहाँ पर हो जाएगा? ये कानपुर में। इस चीज़ को याद रखना है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, कृषि वानिकी का कहाँ पर हो जाएगा? केंद्रीय। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? ये झांसी में हो जाएगा ये। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है। और गन्ना अनुसंधान परिषद, अगर परिषद का पूछेगा क्लास तो ये शाहजहाँपुर में हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद पूछेगा तो शाहजहाँपुर में हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू
अनुसंधान संस्थान क्षेत्र कहाँ पर है ये? तो मेरठ में हो जाएगा ये। इस पॉइंट को भी क्लास आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हमने जाना था सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये? तो वाराणसी में, दलहन का कानपुर में, केंद्रीय कृषि वानिकी तो ये झांसी में हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद तो ये शाहजहाँपुर में हो जाएगा। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है? तो ये मेरठ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर सोनभद्र में ये स्थित है। राजा घाट बांध किस नदी पर निर्मित है ये? तो बेतवा नदी पर स्थित है ये। राजा घाट बांध कहाँ पर है ये? बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध। इस पॉइंट को याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? रामगंगा बांध हो जाएगा ये। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। बखीरा झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है ये? तो ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। इसको भी हमने पढ़ा था। कीथम झील कहाँ पर हो जाएगी? या सूर सरोवर झील कहाँ पर है ये? आगरा में स्थित है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ पर है? सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये हमने जाना था। उत्तर प्रदेश में जो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं वो 9 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्य फसल थी वो गन्ना हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, यानी आंवले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो प्रतापगढ़ हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रसिद्ध प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो अमरूद के लिए प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आम का प्रसिद्ध मलिहाबादी क्षेत्र कहाँ पर है ये? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जो आम के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबादी, ये कहाँ का है? तो ये लखनऊ से संबंधित है ये। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? देखिए ये आलू निर्यात जोन है। तो आलू निर्यात जोन कहाँ पर है ये? आगरा में। लेकिन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर था? वो मेरठ में था। उत्तर प्रदेश में अफीम का एकमात्र कारखाना ये गाजीपुर में, ठीक है। अफीम का जो कारखाने की बात करेंगे तो ये गाजीपुर में। और अफीम की जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बाराबंकी में। देखिए अफीम का जो उत्पादन होता है तो ये बाराबंकी में। फैक्ट्री कहाँ पर इसका कारखाना? तो गाजीपुर में। इन दोनों पॉइंट क्लास आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो नरोरा बुलंदशहर में है ये परमाणु विद्युत केंद्र है एकमात्र। तो कहाँ पर है? नरोरा बुलंदशहर हो जाएगा ये। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में की गई थी। ओबरा ताप विद्युत गृह कहाँ पर है ये? तो सोनभद्र में हो जाएगा। ओबरा ताप विद्युत गृह कहाँ पर हो जाएगा क्लास? ये सोनभद्र में हो जाएगा। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।